हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल को स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे जीके सीरीज में जीके क्वेश्चन का टॉप 30 एमसीक्यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ए डोमेस्टिक काउ। घरेलू गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए बोस टाउरस, बी बोस इंडिकस, सी कैनिस लुपस, डी इक्वस फेरस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बोस इंडिकस। बोस इंडिकस हम्ड कैटल के नेटिव है। ये साउथ अफ्रीका में जो हम्ड कैटल दिखाई देते हैं इसके, और ये इंडिया का कॉमन स्पेसिस है। साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए फेलिस लियो, बी केनिस लियो, सी पैंथेरा टाइग्रिस, डी पैंथेरा लियो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पैंथेरा लियो। पैंथेरा जेनस है जो लार्जेस्ट कैट का है, और लियो लियो का मीन्स होता है लायन। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए कैनिस लूपस, बी फेलिस डोमेस्टिकस, सी कैनिस फेमिलियारिस, डी इक्विस काबालस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कैनिस फेमिलियारिस। कैनिस फेमिलियारिज डोमेस्टिकेटेड डॉग है ये, और जो कैनिस लूपस फेमिलियारिज है ये भी डोमेस्टिकेटेड डॉग के अंदर जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट इज। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए हर्डियम वुल्गर, बी जेमाइज, सी ट्रिटिकम एस्टिवम, डी अविना सैटिवा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ट्रिटिकम एस्टिवम। Triticum aestivum is a common species of wheat which is used for making flour. What is the scientific name of तुलसी? That is holy basils. तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए ओसिमम बासिलिकम, बी ओसिमम sanctum, सी मैंथाना अभिनेसिस, डी आजारडिचा इंडिका। The correct answer is option number B ओसिमम sanctum, also known as holy basils. Tulsi is revered in Indian tradition. What is the scientific name of banana? केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए मूसा एकुमिनाटा, बी मांगीफेरा इंडिका, सी किरिका पपाया, डी कोकस न्यूसीफेरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मूसा एकुमिनाटा। ज़्यादातर यही केला ही उत्पादन किया जाता है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन पॉन्ड फ्रॉग। हरा तालाब मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टाइग्रिना, बी राना टेम्पोरारिया, सी बुफो बुफो, डी राना हेक्साडक्टाइला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी राना हेक्साडक्टाइला। ये इंडिया का कॉमन फ्रॉग में से एक है, और इसको सिक्स टूड फ्रॉग भी कहा जाता है। हु डिस्कवर द सेल। कोशिका की खोज किसने की थी? ए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी सिल्डन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1665 में सूखे कण की कोशिकाएं को माइक्रोस्कोप की मदद से देखे थे। Which part of the cell controls its activities? कोशिका की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। Which organelle is called the powerhouse of the cell? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस, डी प्लास्टिड्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कोशिका श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादन करता है। Which of the following is a unicellular organism?
निम्न में से कौन एक कोषीय जीव है? ए एमीबा, बी स्लाइम मोल्ड्स, सी डॉग, डी मैंगो ट्री। The correct answer is option number A, amoeba. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। एक कोषीय जीव में केवल एक कोशिका ही होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का कार्य क्या है? ए एनर्जी प्रोडक्शन, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी डाइजेशन, डी फोटोसिंथेसिस। द करेक्ट आंसर इज option number B, protein synthesis. Ribosome help in synthesizing proteins. Which structure is present in plant cell but not in animal cell? कौन सी संरचना पौधों की कोशिकाओं में होती है लेकिन जानवरों की में नहीं? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियस, सी सेल वॉल, डी साइटोप्लाज्म। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, cell wall. Cell wall provides shape and rigidity to plant cells. What is the jelly-like substances inside a cell called? कोशिका के अंदर की जेली जैसी सामग्री को क्या कहा जाता है? ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी क्लोरोप्लास्ट, डी लाइसोसोम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए cytoplasm. Cytoplasm holds all the organelles and the site of the many activities. इसका मतलब साइटोप्लाज्म में बहुत सारा एक्टिविटी होता है जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ए टिश्यू, बी सेल, सी ऑर्गन, डी ऑर्गन सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेल्स, कोशिका। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। प्लांट सेल हैव लार्ज डैश। पौधों की कोशिकाओं में बड़ा डैश होता है। ए गोल्गी बॉडी, बी न्यूक्लियस, सी वैक्यूल, डी माइटोकॉन्ड्रिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल हेल्प स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन प्रेशर। जो वैक्यूल्स होता है वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए काम आता है। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ए सेल ऑर्गेनेल्स? इनमें से कौन सा कोशिका अंग नहीं है? ए लाइसोसोम, बी न्यूक्लियस, सी साइटोप्लाज्म, डी क्लोरोफाइल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल एक पिगमेंट है न कि कोशिकांग है। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेल एवर डिस्कवर्ड? अब तक खोजी गई सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए माइकोप्लाज्मा, बी एमीबा, सी ई कोलाई, डी पैरामीशियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा। ए माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा लिविंग सेल है और इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर है और ये बिना सेल वॉल के भी सरवाइव कर जाता है। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए मसल सेल, बी स्पर्म सेल, सी नर्व सेल, डी ब्लड सेल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका जो होता है बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है। इसका साइज 5 माइक्रोमीटर होता है और इसका एक छोटा सा हेड होता है और एक लॉन्ग टेल होता है जो मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ए ब्लड सेल, बी स्किन सेल, सी मसल सेल, डी नर्व सेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। ये सबसे बड़ा सेल है बॉडी के अंदर और इसका साइज 1 मीटर तक हो सकता है और ये स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड होकर के टोच तक होता है। हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? सेल का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनी वन ल्यूवेनहुक, सी सिल्डन एंड स्वान, डी रुडोल्फ विर्चो।
The correct answer is सिल्डन एंड स्वान। सिल्डन एक बोटानिस्ट थे एंड स्वान एक जूलॉजिस्ट थे और इन दोनों ने 1838 से 1839 के अंदर सेल थ्योरी प्रपोज किए थे। व्हाट डज सेल थ्योरी स्टेट? सेल सिद्धांत क्या कहता है? ए, सेल अराइजेस फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, कोशिकाएं निर्जीव पदार्थ से होती है। बी, सेल आर इमोर्टल, कोशिकाएं अमर होती हैं। सी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। डी, सेल आर मेड अप ऑफ टिश्यू, कोशिकाएं ऊतकों से बने हुए होते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। और सेल सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत ये है कि जीवित प्राणी एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। Which scientists add the concept cell arises from pre-existing cell, कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, ये विचार किसने जोड़ा? ए, रॉबर्ट ब्राउन, बी, रुडलफ विर्चो, सी, मैथियस सिल्डन, डी, स्वान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रुडलफ विर्चो। रुडलफ विर्चो ने 1855 में कहा था कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। Which of the following is not a part of modern cell theory? निम्न में से कौन आधुनिक सेल सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ए, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। बी, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिकाएं जीवन के मूल इकाई होते हैं। सी, सेल डू नॉट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। डी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेल डू नॉट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। मॉडर्न सेल थियरी यही कहता है कि जितने भी सेल्स हैं जब वो सेल डिवीजन करते हैं तो जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए वो नए सेल में पास होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ सेल थ्योरी? निम्न में से कौन सेल सिद्धांत की एक मुख्य विशेषता है? ए, ओनली प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, केवल पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। बी, ऑल सेल परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शन, सभी कोशिकाएं विभिन्न जीवन क्रियाएं करती है। सी, सेल एग्जिस्ट विदाउट ए न्यूक्लियस, कोशिकाएं बिना न्यूक्लियस के बने हुए होते हैं। डी, सेल आर ओनली फाउंड इन एनिमल्स, कोशिकाएं केवल जानवरों में पाई जाती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑल सेल परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शन, सभी कोशिकाएं विभिन्न जीवन क्रियाएं करती हैं। Each cell perform functions such as respiration, digestion, and reproduction. This is a key part of cell theory. Which of the following is a prokaryotic cell? निम्न में से कौन सी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है? ए, एमीबा, बी, बैक्टीरिया, सी, फुंजी, डी, पैरामेसियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। Which cell contain a well defined न्यूक्लियस? किस प्रकार की कोशिकाओं में सुव्यवस्थित नाभिक होता है? ए, प्रोकैरियोटिक, बी, यूकैरियोटिक, सी, वायरल, डी, नॉन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घिरा हुआ होता है। इस टाइप ऑफ सेल है जो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, किस प्रकार की कोशिका में झिल्ली से घिरे अंगक नहीं होता? ए, यूकैरियोटिक, बी, प्लांट सेल, सी, प्रोकैरियोटिक सेल, डी, फंगल सेल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एनिमल सेल डू नॉट हैव, पशु कोशिकाओं में क्या नहीं होता? ए, न्यूक्लियस, बी, सेल मेम्ब्रेन, सी, माइटोकॉन्ड्रिया, डी, सेल वॉल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेल वॉल। ओनली प्लांट्स हैव ए सेल वॉल, एनिमल सेल ओनली हैव ए फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन।
Which of these is not found in prokaryotic cell? इनमें से क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ए डीएनए, बी राइबोसोम, सी न्यूक्लियस, डी साइटोप्लाज्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन इसका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता।